आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इज नोन एज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। बेसिकली 7 लेयर होती है, इसमें 7 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और सातों लेयर के अपने स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आइए एक एक करके सारे लेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली इट इज द फर्स्ट लेयर इन ओएसआई मॉडल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। इट डील्स विद द रॉ डेटा ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट पल्सेज और रेडियो वेव। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इट डील्स विद मीडिया, सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन। कौन कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करती हैं? जितनी भी ईथरनेट की जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो सब यहाँ पे वर्क करती हैं। जैसे 802 ईथरनेट प्रोटोकॉल, IEEE 802.11, SDH, DSL, V.34 और कनेक्टर, बहुत सारे केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, वो सारे इसी इसी लेयर पे हम बात करते हैं उन सब चीजों की। तो अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, when you plug the Ethernet cable to connect your computer to a router, the physical layer is responsible for transmitting the electrical signal representing your data across the cable. तो यहाँ पे ये लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। ईथरनेट से जब आप कनेक्ट करते हो अपने डेटा को, केबल ईथरनेट से कनेक्ट करते हो, तब रॉ डेटा इन 0101 डिजिटल फॉर्मेट में सेंड होता है। तो ये लेयर यहाँ पे कनेक्ट करती है फिजिकल लेयर। अगर फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाए, कौन कौन से रोल हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो। जैसे फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और डेटा। नंबर 2 पे आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन जैसे P2P और मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। टोपोलॉजी के बारे में बात बता सकते हो यहाँ पे कि कौन सी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमें रखना है। और आप बात कर सकते हो ट्रांसमिशन मोड की। ट्रांसमिशन मोड में 3 टाइप के, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड आते हैं। तो ये सारी बातें हम फिजिकल लेयर पे करते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो मैं मानता हूं डेटा लिंक लेयर को सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, और उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देखते हैं। देखिए, डेटा लिंक लेयर हैंडल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। डेटा लिंक लेयर हैंडल node to node communication, ensuring data integrity over the physical layer। अब क्या होता है, फिजिकल लेयर से हमारा डेटा जो बिट्स के फॉर्म में आगे आ रहा था, 0101 जो डेटा बिट्स हैं, वो फिजिकल लेयर से हम पढ़ रहे थे। हम डेटा लिंक लेयर पे इन इन जो सिंगल बिट्स हैं, जो हमारे पास बिट्स है, रॉ बिट्स है, रॉ बिट स्ट्रीम है, उसको उसमें उसको फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। उसमें तो पहला रोल क्या हो गया इस डेटा लिंक लेयर का? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जब हम इस लेयर पे बात करें तो इस लेयर पे एक इंपॉर्टेंट एड्रेस है जो इस हमारी मशीन को, हमारे कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। उस एड्रेस का नाम है मैक एड्रेस। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को भी ये मैनेज करता है। फिजिकल एड्रेसिंग इसका रोल है। इसके अलावा इसके रोल्स में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे पास इन सातों लेयर में सबसे ज्यादा लोड किसके पास है, तो मैं कहता हूँ लोड इन टर्म्स ऑफ वर्क, सबसे ज्यादा वर्क किसके पास है, तो मैं कहूंगा भाई डेटा लिंक लेयर के पास सबसे ज्यादा काम है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल तो कर ही रहा है, साथ में फिजिकल एड्रेसिंग भी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो फिजिकल लेयर से डेटा रॉ बिट्स के फॉर्म में आ रहा है, उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम भी ये डेटा लिंक लेयर कर रही है। तो एग्जाम्पल, when you connect your Wi-Fi network, the data link layer is responsible for framing your data with the necessary wireless communication information like MAC address। MAC address का काम इसी का है। MAC address मतलब फिजिकल एड्रेस
जो है वो आपको डेटा लिंक लेयर पे मिलेगा। अब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के बाद थर्ड लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर अगेन एन इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्क लेयर की? नेटवर्क लेयर डील्स विद राउटिंग। नेटवर्क लेयर राउटिंग से डील करता है। कैसे? पाथ डिटरमिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग इसका मेन काम, मेन वर्क है। पाथ डिटरमिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग कैसे करता है? पाथ डिटरमिनेशन, क्योंकि इसी नेटवर्क लेयर पे, नेट इस लेयर पे, लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे एक डिवाइस है जिसका नाम होता है राउटर्स। राउटर यहीं पे रहते हैं, और राउटर जो है वो उसका काम है राउटिंग, मींस बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना। किसको? डेटा जो हमारे पास इस लेयर पे पैकेट के फॉर्म में चलता है, डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराती है ये लेयर। तो अगर हम कहें नेटवर्क लेयर डील्स विद राउटिंग, फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स, इट सेलेक्ट द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस। दिस लेयर मेक यूज ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग। हमने क्या पढ़ा था अभी? डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? फिजिकल एड्रेसिंग, और नेटवर्क लेयर पे क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं? आईपी एड्रेसेस को। फिजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं? हमने यहाँ पे जो हमारा पास मैक एड्रेस था, वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो दो तरीके से एड्रेस जनरेट होते हैं, वो हम आगे किसी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग का काम है नेटवर्क लेयर का, और फिजिकल एड्रेसिंग का काम है डेटा लिंक लेयर का। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। थर्ड लेयर का एग्जांपल, व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ रिमोट सर्वर, द नेटवर्क लेयर डिटरमाइन द बेस्ट रूट फॉर योर डेटा टू ट्रेवल थ्रू वेरियस राउटर, ensuring it reaches the स्पेसिफिक सर्वर। किसी सर्वर के पास तुम्हें अपना पैकेट पहुंचाना है या किसी मशीन के पास पहुंचाना है, तो डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी, राउटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस डेटा लिंक नहीं, नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी, राउटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेयर 3 रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डेटा लिंक लेयर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन सबसे रोल है एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। अब देखो, इट ब्रेक डाउन द मैसेज, लार्ज मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट, मैनेज फ्लो कंट्रोल एंड प्रोवाइड एरर चेकिंग एंड करेक्शन। जो हमारे पास डेटा पैकेट आ रहे हैं उनमें जो बड़े बड़े पैकेट हैं उनको हम क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं स्मॉल पैकेट में। किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, एससीटीपी, एसएसएल, टीएलएस, कई सारी प्रोटोकॉल इसमें वर्क करती हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, इस मतलब ये जो मेरे पास जो ये लेयर है, ये जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसको रेसिपिएंट तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो गारंटी है वो इसकी है। मतलब आप ये बोल सकते हो एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी का रोल ये इसका है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन यू सेंड ईमेल अटैचमेंट, आपने अपना www.google.com ओपन कर लिया वेब ब्राउज़र पे, आपने ईमेल ओपन किया और उसपे कोई अटैचमेंट लगाया। व्हेन यू सेंड योर ईमेल अटैचमेंट, देन ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड द फाइल इनटू पैकेट। जो अटैचमेंट था उस फाइल को पैकेट में डिवाइड करने का काम इस लेयर पे होता है। एंड देन रीअसेंबल देम एट द रेसिपिएंट एंड। और जिस सेंडर ने सेंड कर दिया और रिसीवर ने रिसीव किया, तो रिसीवर डेटा पे, रेसिपिएंट साइड पे इसको रीअसेंबल करने की भी जिम्मेदारी इसी लेयर की है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। इसके बाद अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। अगर मैं कोई अपना नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सेम नेटवर्क में रहना है, सेम लैन में रहना है, कोई डिफरेंट नेटवर्क नहीं है, वहां में मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब डिफरेंट डिफरेंट लैन में हमारा डेटा पैकेट सेंड हो रहा है, सेम नेटवर्क है, तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर को हम वहां पे हटा सकते हैं। तो इस 7 लेयर, ये रेफरेंस मॉडल है ना, इसी के बेसिस पे हम कहीं अपना मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को हटाया जा सकता है अगर कोई अपना नेटवर्क, विद इन अ नेटवर्क हम डेटा सेंड करें।
इसके बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर का रोल क्या है? इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, मतलब सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिश, मैनेज, टर्मिनेट कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन डिवाइसेज। एक बार सेशन मैनेज हो गया तो उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश जो होने के बाद जो बात जो उनके बीच में डायलॉग कंट्रोल है वो सब मैनेज करता है हमारा सेशन लेयर। This layer ensures the data exchange happen smoothly and can recover from interruption. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। In a video conferencing call, the session layer help manage who can speak at the given time. अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूं तो सेशन लेयर ही का ये रोल है। कई सारे लोग उसमें कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो कौन किस टाइम पे बोलेगा, कौन मैनेज करेगा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन, पार्टिसिपेंट जो है वो सिंक्रोनाइज कैसे होंगे, इट हैंडल दिस विद द सेशन लेयर। अच्छा, कोई कभी कभी क्या देखते हो ना आप कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, कोई किसी का सेशन जो है वो ड्रॉप हो गया, तो इट ऑल्सो मैनेज दैट सेशन, उसको भी यही मैनेज करता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट लेयर की, अपर लेयर, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या रोल है? प्रेजेंटेशन लेयर जैसे आप देख रहे हो, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनक्रिप्शन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनक्रिप्शन, ये प्रेजेंटेशन का रोल है। इसमें आप सॉकेट्स आ जाते हैं हमारे पास, HTML, डॉक, JPEG, MP3, AVI, ये सारी चीजें जो प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है वो सब चीजें इसमें आती हैं। Presentation layer handle data translation, encryption, and compression. It ensures that data exchange between different systems can be understood by the both the party. This layer focus on the format and syntax of the data, make it ready for the transmission. Format and syntax of the data. Presentation, नाम से ही पता लग रहा है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट और सिंटेक्स पे वर्क कर रहा है, हो रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे अपर लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, और इट इज द टॉप ऑफ द एट द टॉप ऑफ द OSI मॉडल, एप्लीकेशन लेयर वर्क्स। दिस लेयर रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल for providing services directly to the user such as email, web browsing and file transfer। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे होगा। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होंगी? एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल वर्क करती है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, P2P है, पॉइंट टू पॉइंट, ईमेल, POP, SMTP, टेलनेट, FTP, ये सारी चीजें जो कहाँ पे, DNS, ये सब वर्क कर रहा है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे। अब होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी लेयर के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको OSI मॉडल के और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के करवाऊंगा। तो बने रहिए इसमें हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वन मोर थिंग, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा उन उनका उनका बेनिफिट होगा, और हमारा ये जो ग्रुप है, हमारा जो ये अवस्थी ट्यूटोरियल है, ये ग्रो करेगा, उतने ही ज्यादा स्टूडेंट इसमें आएंगे। सो थैंक यू सो मच।